स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना से कहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, कहाँ से एसएक्यू बन सकता है और कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, है ना प्यारे बच्चों। तो इससे आपका देखो एमसीक्यू भी बन सकता है और एसएक्यू भी बन सकता है। लॉन्ग नहीं बनेगा क्योंकि 5 मार्क्स का है, तो इससे एसएक्यू बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एमसीक्यू के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो और वो पूछेगा क्या, देखो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट क्वेश्चन में आ रहा है, समझते हो या नहीं समझते। आप अपने पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रहा होगा। फिर अगर वो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं देते हैं कि बहुत बार आ चुका है, बच्चों ने अब रट लिया होगा बिल्कुल, तो अब वो दे सकते हैं रसशाला, रस मंडप, भेषजागार कैसा होता है और रस रसायन में डिफरेंस क्या होता है। दिस डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ज़रूर कर लेना। इतना आप इस चैप्टर में करेंगे। सेकंड चैप्टर आता है परिभाषा। देखो परिभाषा चैप्टर जो है ना, वो आपका सिर्फ एक चैप्टर नहीं है बल्कि रस शास्त्र का बेस है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपका रस शास्त्र बहुत इजी हो जाता है। तो मैं हमेशा की तरह टिक करके, डबल टिक करके चलूँगी। जो वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, परिभाषा मेरे चैनल पे है, आप इसे वहाँ से देख सकते हो अगर अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, औषध भेषज, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक है। बाकी इसका क्लासिकल नेम, इंग्लिश नेम, इससे एमसीक्यू बनने के चांसेस होते हैं। तो इससे एमसीक्यू के लिए आप पढ़ सकते हो कि सबका नेम क्या है, उनका इंग्लिश नेम क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है और उनका फॉर्मूला क्या है। इससे एमसीक्यू बनेगा। अब ये सारे रस, स्निग्ध, अनुपलब्ध, कृत्रिम, प्रतिनिधि, इन सब में कोई बात नहीं है। शोधन, टाइप्स ऑफ शोधन, सामान्य शोधन, विशेष शोधन, डिफरेंट टेक्निक्स लाइक शोधन, स्वेदन, ये सब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन। इन सब की क्या हो, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मारण से आपका एसएक्यू बन सकता है। ठीक है, मारण से क्या बन जाएगा, एसएक्यू। मारण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मारण, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ मारण, ये सब आपको पता होना चाहिए। अमृतीकरण, लोहितीकरण से पीवाईक्यू आ चुका है, राइट। इट्स अ पीवाईक्यू एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये चैप्टर शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमृतीकरण, लोहितीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्वपातन, शुद्धाव्रत, अगर एग्जामिनर को ये सारे टॉपिक्स पसंद नहीं आ रहे तो वो आते हैं फिर सत्वपातन की तरफ, द्रुति की तरफ। ठीक है, अगर ये सारे मारण वारण पसंद नहीं आ रहे, कह रहे कि बहुत आ गया, तो फिर वो सत्वपातन देते हैं। शुद्धाव्रत, बीजाव्रत और द्रुति के लक्षण भी आपको 5 द्रुति के लक्षण याद करने पड़ेंगे। पारद के संस्कार इज जस्ट लाइक आउट क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आउट क्वेश्चन की तरह है, आपको करना पड़ेगा। पारद के संस्कार, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट संस्कार, अगर उसे पारद के संस्कार पसंद नहीं आ रहे तो पारद, जाना, मूर्छना और ये दे देगा। इसके तो नाम ही याद करने, बंद के मैंने तो 5-6 याद कर लिए थे क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लास्ट पीवाईक्यूज में इसका क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा है। तो मैंने कहा कि तुम्हें हम टाटा बाय बाय कर देंगे। मैंने सिर्फ नाम पढ़ लिए थे कि वो तो एक कुछ तो अवस्था, हट, बंध और कौन से होते हैं, हट नहीं पता नहीं, वो गति वाला बंध और जवानी का, बुढ़ापे का और बाल्यावस्था वाला, पता नहीं क्या क्या था, अब तो याद नहीं रहा। तो वो सारे बंद एक बार पढ़ लेना, बहुत ईजी नाम है, याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है कि इसका परिभाषा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो भस्म की परीक्षा आपसे या तो एमसीक्यू में पूछ लेगा या एसएक्यू में पूछ लेगा। ये इतनी आसान है, देखने में तो लगता है ओहो हो ये क्या है, 18 नाम है। और मेरे नोट्स में, मेरे चैप्टर में, परिभाषा में मैंने इतना इजी से आपको ये सारी चीज़ें बताई, आप वहाँ जाकर ज़रूर करना। अब आप ये मैं बता दूँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी बन सकता। हो सकता है कि भस्म से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपके सिलेबस में पेपर 2 में जो भस्म है, जैसे स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, राइट, तो वहाँ पे आपको ये लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है कि बताओ कि हम कैसे मानेंगे कि ये जो ताम्र भस्म है ये शुद्ध है। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि निराम्ल है, इसीलिए ये क्या है, शुद्ध है, ये वारितर है, ये उत्तम है। तो ये सारी चीज़ आपको फिर पता होनी चाहिए। और इससे एमसीक्यू आ चुका है रुद्र भाग से, धन्वंतरी भाग से, इससे एमसीक्यू आ चुका है, आने के चांसेस भी हमेशा बने रहेंगे। इसका भाग याद कर लेना, 4-5 वैल्यू हैं वो याद कर लेना बस। मान से डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आता, मान प्रकरण से तो
इसे बस आप जैसे पढ़ते हो कि एक क्षार कितना होता है, प्रस्थ कितना होता है, बस इतना वो आपको बेसिक याद करना है। आधारभूत सिद्धांत ये मेरे चैनल पर अभी नहीं है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। ड्रग कलेक्शन, देखो ये चैप्टर बिल्कुल ईजी है। ये कैसा है? ईजी चैप्टर है। इसे आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें द्रव्य गुण में हम पढ़ के आते हैं। तो टाइम ऑफ ड्रग कलेक्शन पढ़ लेना, जनरल रूल्स क्या है, स्पेसिफिक टाइम फॉर, ये वाली चीज़ बस इसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट के लिए कौन कौन सा स्पेसिफिक टाइम है, यानी ऋतु के हिसाब से इसमें टाइम दिया गया है। ये चीज़ आप SAQ के लिए और MCQ के लिए कर सकते हो, ये क्योंकि PYQ MCQ में आ चुका है, तो इसे शॉर्ट में आने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। टाइम क्या होना चाहिए कि सुबह ही सुबह तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें महाभूत, स्टेज ऑफ कलेक्शन, रोल ऑफ डुप्लीकेशन आप एक बार देख सकते हो। आर्द्र शुष्क मान इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेमिंग ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, ये सिर्फ एक आपको पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना तो फिर क्वेश्चन आप लिख के आ जाओगे, अगर आपने एक बार पढ़ भी लिया तो। ये चैप्टर इतना भारी नहीं है। औषध सेवन काल तो आप हर ड्रग के साथ पढ़ते ही हो कि कब किसको देना है। शेल्फ लाइफ डिफरेंट, कल्पना की आप यहाँ से पूरा रसशास्त्र भैषज कल्पना आपका यहाँ से हो जाएगा। अगर आप याद करना चाहो कि इसका 5 साल, इसका 3 साल, इसका 2 साल, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एक बार पढ़ लोगे। अब इम्पॉर्टेंट जो आता है प्यारे बच्चों वो है अनुपान एंड सहपान, इनका डिफरेंस और ये दोनों होते क्या हैं। विद एग्जाम्पल मेरे चैनल पे इसकी वीडियो पड़ी है, ठीक है, उसका नाम यह है कि अनुपान और सहपान में डिफरेंस क्या है। तो ये क्वेश्चन क्योंकि आ चुका है, ये PYQ है, तो ये आने के चांसेस बने रहेंगे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी और मेरी में भी। यंत्र उपकरण की बात करते हैं तो यंत्र से तो क्वेश्चन आता है। ये यंत्र सारे इंपॉर्टेंट है। देखो यंत्र की वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं कोई 1-2 यंत्र नहीं बता सकती प्यारे बच्चों कि ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कहो क्यों? क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग यंत्र आते हैं, तो समझते हो आपको सारे यंत्र करने पड़ेंगे। जैसे डोला यंत्र आता है। और हाँ, एक चीज़ और, आपके यंत्र डायरेक्टली ना पूछा, आपसे अगर कुपीपक्व रसायन पूछ लेगा तो बालू का यंत्र पूछ रहा है, समझते हो। डोला यंत्र कैसे पूछा उसने? जयंती स्वरस पूछ ले तो डोला यंत्र बना के आना ही पड़ेगा। तो ये कोई मैं कह नहीं सकती कि आप एक ही पढ़ो 2 पढ़ो, नो, यू हैव टू ऑल, डू इट ऑल, है ना, सारे ही आपको करने पड़ेंगे। और मेरे चैनल पे इसकी वीडियो बिल्कुल हलवा तरीके से मैंने बताया हुआ है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लेना। मॉडर्न मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भी बहुत इजी है, बिल्कुल ऊपर से बेसिक पढ़ना, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ग्राइंडर, डिसइंटीग्रेटर, पोलराइजर, ये आप सब समझ लोगे। एंड रनर, एज रनर कहाँ है? एंड रनर, एज रनर, और क्या आ जाएगा? सीवन मैशेस, है ना, बहुत सारे छन्नियाँ होती हैं, इन सबको देख लेना एक बार। देखो नाम से पता चल रहा है कि टैबलेट कंप्रेस कर रही है, टैबलेट बन रही है, बस इतना इसमें याद करना है। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इन्हें एक बार पढ़ लेना सबको ऊपर से। अब हम बात करते हैं पुट की, यंत्र उपकरण 2 की, जिसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, जिसमें मैंने ये वाला पार्ट बताया है और ये वाला पार्ट मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया है। ये नोट्स में लिखा है, मैंने कहा था कि पढ़ लेना एक बार, सारी चीज़ें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के जाओ, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मैंने जो बताया है वो ये है, ठीक है। इसमें सारे पुट इम्पॉर्टेंट फिर से मैं कहूँगी, क्योंकि कोई सा भी आ सकता है, यू हैव टू डू इट ऑल, सब ही करना है, कोई सा भी पुट आ सकता है। और जैसे अभ्रक में गज पुट आ रहा है, ठीक है, कोई महापुट आ रहा है, तो आपको पुट कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इन्हें सारा करना ज़रूरी है। भारी लगता है तो मेरे चैनल से आप इसकी वीडियो देख सकते हो। फिर आता है कल्पना निर्माण 1, देखो इसके वीडियो भी मेरे चैनल पे है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बताने में लगता है कि क्वेश्चन आ ना जाए, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो है स्वरस से, कल्क से। क्वाथ हिमफांट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कम इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है SAQ के लिए भी और LAQ के लिए भी। बल्कि MCQ तो देखो अब बनेगा ही, इससे MCQ तो बनना ही बनना है, MCQ तो बनेगा, लेकिन इससे SAQ और LAQ भी बन सकता है। और वो कहाँ से बनेगा? स्वरस से और कल्क से। चूर्ण कल्पना का मेरी यूनिवर्सिटी का PYQ है, तो आप इसे अच्छे से कर लेना, शायद आपकी यूनिवर्सिटी में आ जाए और मेरी यूनिवर्सिटी वाले यानी मग्गू की सप्ली में आ जाए, ठीक है। क्वाथ में
प्रमथ्य, पानीय, इन सब की तो मैंने ट्रिक से बहुत अच्छे से आपको बताया। इनका रेशियो सबका याद करना है, तो इसे आप याद कर लोगे मेरी वीडियो से। बाकी अर्क कल्पना थोड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। प्रमथ्य देख लेना, पानीय कल्पना, उष्णोदक, क्षीर पाक कल्पना इम्पॉर्टेंट है। बस इतना आप कर लेना। और चूर्ण कल्पना मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको पढ़ना सब है मेरे चैनल पे, बिल्कुल हलवा तरीके से 1 घंटे की वीडियो आपको है, ठीक है, देखनी है। 1 घंटे में मैंने आपको ये सारी चीज़ें इस तरह से बता दी हैं कि पेपर के बाद भी आपके दिमाग से निकल नहीं सकती हैं वो चीज़ें। तो अगर आपको ये चैप्टर भारी लगता है तो ज़रूर से ये वाला मेरे चैनल से देख लेना। ये वाला भी मेरे चैनल पे पड़ा है बिल्कुल हलवा तरीके से। इसमें से जो इम्पोर्टेंट आता है वो अवले है, ठीक है। अवले बहुत इंपॉर्टेंट है और संधान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्नेह कल्पना भी इम्पॉर्टेंट है। और पथ्य कल्पना से तो PYQ भी आ चुका है। देखो मेरी यूनिवर्सिटी में PYQ आ चुका है, ये तो मेरे एग्ज़ाम में आया था पथ्य कल्पना। संधान कल्पना भी PYQ है। अवले कल्पना के चांसेस अभी थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आ सकता है, इसलिए सारे ही पढ़ लेना। अब इसमें मैं कह नहीं सकती। देखो प्यारे बच्चों, 4 कल्पना तो इन्होंने नाम की दे रखे हैं। 4 बिल्कुल वही सारी चीज़ें, पेड़ इकट्ठे करो, ये कर दो, वो कर दो, सारी चीज़ें इसमें सेम है। तो बिल्कुल ईजी तरीके से मेरे चैनल पर इसकी वीडियो पढ़िए। आपको 1 घंटे की वीडियो इसकी भी है, और आपको ऐसा याद हो जाएगा कि पेपर के बाद भी भुलाना चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। अब आता है रस द्रव्य परिचय 1। रस द्रव्य परिचय 1 में क्या इंपॉर्टेंट है, वो पारद है। पारद में आप एक लाइन नहीं छोड़ सकते प्यारे बच्चों, समझते हो। एक टॉपिक छोड़ने की बात तो दूर, एक लाइन भी छोड़ने गवारा नहीं है इसमें। ये पूरा इसके दोष, संस्कार, पारद होता क्या है, कहाँ मिलता है, कितने इसके भेद हैं, वो जो है रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रा, किसका पर्याय से भी MCQ बन जाता है। तो ये MCQ, LAQ, SEQ सब के लिए है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बाद में हो सकता है। अभ्रक से क्वेश्चन आना ही आना है, शिला जतु से क्वेश्चन आ सकता है, मार्कशीट से MCQ हमारे यहाँ पे PYQ आया है, तो इसे MCQ के हिसाब से पढ़ लेना। गैरिक, गंधक, गैरिक बाद के टॉपिक से अगर उन्हें ये दोनों पसंद नहीं आते। काक्षी हड़ताल, मनशिला इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम पिल्लक भी, क्योंकि द्रव्य गुण में पढ़ा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंगुल हो जाएगा। स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह हो जाएगा। स्वर्ण रजत नहीं होगा, ताम्र हो जाएगा। मंडूर, नाग और वंग, यशद, मुक्ता, प्रवाल हो जाएगा। वज्रिनी, कबर, शुक्ति, शंख हो जाएगा। गोदंती और टंकण छार हो जाएगा। जो मैंने टिक लगाए हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगी कि सारे एक बार रस द्रव्य परिचय 1 में सारे एक बार पढ़ लेना। इसकी वीडियो 1 शॉट वाली मेरे चैनल पे है, जो कि 1 घंटे से कम की है, शायद 50 मिनट्स की है वो। आप उसे देख लेना, उतने से आपका काम हो जाएगा। 2 और 3 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बस एक MCQ आएगा और इससे MCQ, उसका भी भरोसा नहीं आएगा या नहीं आएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कहते हैं नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, तो बस आप रस द्रव्य परिचय 2 कर लेना। 3 से सिर्फ MCQ ही आएगा, तो MCQ के लिए अपना 20 द्रव्य पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो नहीं कीजिएगा। कल्पना निर्माण 3 की वीडियो भी मेरे चैनल पे है, बिल्कुल हलवा तरीके से भी ये चैप्टर मैंने बताया हुआ है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका लवण कल्पना। इसका जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नारी के लवण के एग्जाम्पल के साथ। अयस्कृति कल्पना आ सकता है। क्षार कल्पना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा अलग कल्पनाएं हैं। लेप कल्पना से क्वेश्चन आपका PYQ है और आगे भी आ सकता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हलवा की तरह मैंने आपको बताया है। गुड़ पाक और शर्करा वाली कल्पना जो है ये थोड़ी हम रोज़मर्रा में देखते हैं, तो बस आप एक बार पढ़ लेना, आ भी जाएगी तो आप लिख के आ जाओगे। लेकिन लवण कल्पना और ये चारों जो है अलग तरीके से इनके फॉर्मूले बनती हैं, प्रिपरेशंस हैं, तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। बाकी इंपॉर्टेंट ये भी है, मैं इन्हें हाईलाइट कर देती हूँ, कभी बच्चे धोखा खा जाएं कि नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चतुर्विध रसायन, जिससे कि क्वेश्चन आना ही आना है, और 10 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये सारे करने ही हैं, लाइक खरल्य रसायन, परपटी रसायन, कुपिपक्व रसायन, पोटली रसायन, जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो परपटी रसायन और कुपिपक्व रसायन होता है। लेकिन पढ़ने आपको चारों हैं, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, बिल्कुल हलवा तरीके से एंड विद ट्रिक्स आप याद कर सकते हो।
ये वाला चैप्टर मैंने द्रव्य गुण से पढ़ा था, जो कि द्रव्य गुण में है वही सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बात की है। बाकी जो ये बातें हैं आप एक बार क्या करोगे, बुक से जस्ट रीड कर लेना, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। रीड ना भी करो तो क्वेश्चन आएगा कॉस्मेटिक्स पे, करके आ जाओगे ना, इसमें क्या दिक्कत है। ये वाली वीडियो मेरे चैनल पे है, इसमें सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और ये आउट क्वेश्चन है, राइट, आउट एंड 100% इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब पेपर 2 पर आते हैं, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा भारी लगता है। 1 तो चलो वो कर लेते हैं, सेकंड वाले में वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि अब हमारे बस की नहीं है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सबसे पहले चैप्टर 1 का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखते हैं सिंगल हर्बल ड्रग्स में ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, गुडुचि, आंवले और भल्ला तक भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन अगर इससे आएगा तो फिर आ सकता है क्योंकि ये पार्ट है हमारा द्रव्य गुण का, तो यहाँ से शायद नहीं बनेगा। फिर वरना गंधक आ जाएगा और गंधक में भी गंधक द्रुति, गैरिक से चांसेस बहुत कम रहेंगे। अब इसमें से क्या क्या आ सकता है, देखो गुडुचि स्वरस और गुडुचि सत्व का हमारे में एमसीक्यू आया था कि इसका कलर कैसा होता है, तो वाइट होता है, ये मैं बता रही हूँ आपको, और इसका एमसीक्यू बना था, तो आप इसे अच्छे से कर लेना। चूर्ण, क्वाथ, हेम, घन, अमृत आदि गूगल के बारे में पूछ सकता है आपसे, अमृता अरिष्ट के बारे में पूछ सकता है। आमलकी में त्रिफला नहीं, धात्री लौ, चरणप्राश और त्रिफला घृत के बारे में पूछ सकता है। भल्लातक में, भल्लातक का आपको पता है क्या पूछेगा, भल्लातक का क्वेश्चन PYQ आ चुका है। भल्लातक का ये वाली चीज़ आपसे पूछेगा कि उसका अशुद्धि, अविधि, सेवन जन्य विकार, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है और आने के चांसेस इसके बने रहेंगे। MCQ में पूछा था कि इसका शांति उपाय क्या है, तो वो नारियल तेल है, ठीक है। देखो गैरिक से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप इसे छोड़ के जा सकते हो, लेकिन एक बार बस पढ़ लेना। गंधक आदि, मलहर तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने उधर भी बताया है दूसरे चैप्टर उसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं भस्म की, तो भस्म जितनी मैंने आपको अपनी वीडियोस में कराई हैं, ठीक है, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तो डबल टिक मैं इस पे लगाऊंगी। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, जिसको मैंने बिल्कुल हलवा तरीके से आपको बता दिया, सिंगल हर्बल ड्रग यानी भस्म आपको इस तरह से सारी याद हो जाएंगी, आप लिख के आ जाओगे। मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया है कि कैसे आप आंसर लिख के आओगे, कॉमन फॉर्मेट मैंने आपको दिया है, तो ज़रूर से वो देख लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अभ्रक, स्वर्ण, रजत, लौह, ताम्र, नाग, वंग, यशद, काशी, सुधा, श्रीलजतु देख लेना, शुद्ध, गंधक, गैरिक, गंधक देख लेना, कांक्षी, मुक्ता, प्रवाल, वज्र, कपर्द, शंख, गोधंती, ये सब देख लेना, ठीक है। ये वाली सारी मैंने अपनी वीडियोस में बता रखी हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं क्योंकि रस शास्त्र में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आपको वो छोड़ना ही पड़ेगा जो कम आता है या फिर आता ही नहीं है। औषध कल्प 1 में से भी मैंने आपको अपनी वीडियो में डबल टिक लगा देती हूँ क्योंकि इस पे वीडियो भी बनी है। रस शास्त्र मोस्टली पूरा कवर है ना, पूरा सब्जेक्ट कवर है मेरे चैनल पे, तो ये वाली सारे आप मेरे वीडियो से देख सकते हो कि कौन कौन सा मैंने आपको कराया है, वहीं से जाके आप विद ट्रिक्स याद करोगे। एक भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने ट्रिक के बिना आपको याद करा। औषध कल्प 1 में, औषध कल्प 2 में और चतुर्वेद रसायन में, तो ये दोनों करने आपको मेरे चैनल से आप इसकी वीडियो देख सकते हो। और वीडियो भी पता है कितने देर की है, 1 घंटा, आपको 1.5 घंटे में दोनों चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, समझते हो। नोट्स बने बनाए हैं, आप उनकी जस्ट फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लेना। डोजेज फॉर्म्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ये भी सारा आप द्रव्य गुण वाले से कर सकते हो। न्यूट्रास्यूटिकल्स की वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी है प्यारे बच्चों, जो कि बिल्कुल मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया था, जो कि क्या क्या बताया था, कुष्मांड अवलेह, प्रेणन मोदक, च्यवनप्राश, फलघृत बताया था, शतावरी घृत, अर्जुन क्षीरपाक, रसून क्षीरपाक मैंने उसमें आपको बताया था, और ब्रह्मी रसायन बताया था। बस इतनी ही सारी चीज़ें आपको इसमें करनी है, वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ ईजी वे में। मात्राएं भी मैंने आपको याद करा दी थी, तो ज़रूर से वीडियो देख लेना अगर आपने याद नहीं किया है तो। अनुपान वाली वीडियो तो सबसे ज़्यादा फेमस है मेरे चैनल की, तो ये तो बिल्कुल मैंने याद करा रखा है, तो ये तो कर लेना, ट्रिक से बिल्कुल याद कर लोगे आप, है ना।
कोई दिक्कत नहीं है, मेरे चैनल से बिल्कुल इजी तरीके से ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कि जो आप करके ना, अनुपान से तो आउट क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि मग्गू में तो इस साल नहीं आया तो अगले साल तो आने ही आना है। औसत प्रयोग मार्ग की बात करते हैं, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। जो त्वक से आया था लास्ट ईयर, तो त्वक वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गुदा वाला इंपॉर्टेंट है, ये PYQs है, ये PYQ है, ये भी PYQ है। मूत्र मार्ग आ सकता है और योनि मार्ग भी आ सकता है। बाकी सब आप एक एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कर्ण और अक्षी हमारे थर्ड प्रॉफ का टॉपिक है, तो इससे आना क्वेश्चन मुश्किल होगा। नासा वाला भी सेकंड का टॉपिक है, मुख वाला आ सकता है, लेकिन मुख वाला तुच्चा टॉपिक है तो ये इसीलिए नहीं आएगा। बाकी शिरोधरा वगैरह देख लेना, ये आपके पूछा जा सकता है अगर उन्हें पेपर हार्ड बनाना है, तो ये सारी चीज़ें भी एक बार पढ़ लेना सब। मैं एक बार बता देती हूँ इनमें से भी कि कौन कौन से मैंने अपनी वीडियो में बताए हैं, जो बच्चे वीडियो नहीं देखेंगे है ना, फिर वो कहेंगे कि ले मैडम ने हमें बताया नहीं है। तो आरोग्यवर्धिनी वटी, कुमार कल्याण रस, गर्भपाल रस, चंद्र प्रभावटी, प्रवाल पंचामृत रस, आनंद भैरव रस, योगेंद्र रस, लक्ष्मी विलास रस, वसंत कुसुमाकर रस, वसंत मालती रस, बृहत्वाद चिंतामणि नहीं पढ़ा, शंखवटी मैंने आपको बताया है, श्वास कुठार रस, काम दुधा नहीं बताया, सूत शेखर रस, नवयस लौह इच्छा वेदी रस नहीं, कृमि कुठार रस नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं और ये सारे तो मैंने पूरा कराया है। औषध कल्प 2 में पुष्यानुक चूर्ण, सुदर्शनी, लवण भास्कर चूर्णी, बिलवादी गुटिका, चित्रकाडी आदि, संजीवनी वटी, जो शादी बाल चतुर्भद्रा, सिंहनाथ गोकुल, योगराज गोकुल, चांदराज, दाढ़ी मवले, पंचगव्य घृत, ब्राह्मी घृत, नारायण तेल नहीं कराया है, नारायण तेल याद नहीं है मुझे, पंचगुण तेल नहीं है, अशोक अरिष्ट, कुमार्यास, कुटज अरिष्ट, लेप गुटिका, गंधक आदि मलहर, ये सारे चीज़ें मैंने आपको अपने वीडियोस में बताई हैं, तो आप ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रेशनल, ये वाला मैंने अभी नहीं इसकी वीडियो बनाई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना। TKDL की वीडियो मेरे चैनल पे, ये भी दोनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट क्वेश्चन है, 100% आएगा। एंड TKDL इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQ के हिसाब से पढ़ सकते हो, बाकी शॉर्ट के हिसाब से भी आप इसे देख लेना।